हाय एवरीवन, चलिए कुछ बातें करते हैं रिगार्डिंग क्या क्या नया लॉज आए हैं टैक्सेशन में हमारे इस साल। तो 2023 में कुछ चेंजेस आए हैं लॉज में रिगार्डिंग द गोल्ड रूल्स। तो पहला जो आज डिस्कशन रहेगा वो होगा ऑन गोल्ड रूल्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम HUID कहते हैं, उसको मैंडेटरी कर दिया है फ्रॉम द 1st of April 2023। ये मैंडेटरी हो गया है फॉर एश्योरिंग द क्वालिटी, फॉर एश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी एंड फॉर नोइंग अबाउट द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी and also for enhancing the confidence of the consumers। आज का दूसरा लॉ चेंज हुआ है इन द हाइक इन द प्राइस ऑफ द कार्स। टॉप मोटर व्हीकल कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज, BMW, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा कार्स, इन सभी ने अनाउंस किया है हाइक इन द प्राइसेस ऑफ देयर कार्स एज वेल एज इन द प्राइसेस ऑफ देयर मोटर व्हीकल्स फ्रॉम 1st of April 2023। ये राइज इसीलिए हुआ है क्योंकि भारत स्टेट 6 में मतलब कि BS6 एमिशन नॉर्म्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, इसीलिए प्राइस भी ज़्यादा हो गया है। ये राइज देखा जाएगा प्राइसेस में इन वेरियस मॉडल्स ऑफ द कार्स एंड इन वेरियस मॉडल्स ऑफ द मोटरसाइकिल्स एज वेल। आज का थर्ड लॉ डिस्कशन जो है वो है मैंडेटरी UDID फॉर डिसेबल्ड टू अवेल द गवर्नमेंट स्कीम्स। UDID नंबर को मैंडेटरी कर दिया गया है फ्रॉम द 1st of April 2023। UDID एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो अलॉट किया जाता है टू द डिसेबल्ड पीपल। गवर्नमेंट ने मैंडेटेड कर दिया है कि सभी डिसेबल्ड पीपल को ये कार्ड रखना है to avail all the different government schemes that are announced for them। आज का फोर्थ चेंज इन लॉ रहेगा इन द NSE ट्रांजैक्शन फीस, जिसको विड्रॉ किया जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक अनाउंसमेंट किया है ऑफ अ रोल बैक ऑफ 6% ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्रॉम द 1st of April 2023 ऑन इक्विटी कैश एंड डिराइवेटिव सेगमेंट। ये चार्जेस पहले तो लेवी किया गया था फ्रॉम January month in the year 2021 by the stock exchange। Consequent to this change, transactions in cash as well as in derivative segment would become cheaper। इसका पांचवा डिस्कशन रहेगा राइज इन टोल टैक्सेस। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है एक इंक्रीज इन द टोल टैक्सेस फ्रॉम 3.5 to 18% फ्रॉम द 1st of April 2023, क्योंकि रोड ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो बहुत ही इंक्रीज हो गया है, जो भी रोड्स है उनके ऊपर, तो कॉस्ट मेंटेनेंस अभी ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए इंक्रीज किया गया है टोल टैक्स को। ये हाइक डिपेंड करता है ऑन द रीजन ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम एक्सप्रेसवेज टू हाईवेज। आज का सिक्स्थ डिस्कशन रहेगा ऑन द चेंजेस इन द UPI ट्रांजैक्शन रूल्स। UPI ट्रांजैक्शन चार्जेस को थोड़ा सा कॉस्टलियर कर दिया गया है फ्रॉम 1st of April 2023 ऑन द मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। मतलब आम लोगों के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए थोड़ा सा चार्जेस रहेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है लेवी ऑफ फीस ऑफ 0.5 to 1.1% ऑन द मर्चेंट ट्रांजैक्शंस अबव 2000 रुपीज़। ये 2000 रुपीज़ या फिर अबव का जो ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें ये फीस तभी लेवी होगा जब ये पेमेंट किया जाएगा थ्रू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि PPIs, या फिर अगर वॉलेट से पे किया जाता है या फिर कार्ड से पेमेंट किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। नॉर्मल कंज्यूमर्स वोंट बी अफेक्टेड फ्रॉम एनी चेंज इन दिस। आज का सातवां डिस्कशन रहेगा इनकम टैक्स के ऊपर कुछ रूल्स चेंजेस आए हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। न्यू टैक्स रिजाइम जो है वो ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है 1st of April 2023 से, एंड दिस वुड ब्रिंग अबाउट मेनी चेंजेस इन द इनकम टैक्स रूल्स, जैसे कि इनकम टैक्स के स्लैब्स जो है उसमें चेंजेस आए हैं इन द न्यू रिजाइम। मिनिमम टैक्स रिबेट जो है
under 87A has been increased to rupees 25,000. Maximum rate of surcharge has been reduced to 25%. पहले ये 37% था. Annual premium above rupees 5 lakhs would be taxable under new tax regime. जो लीव एनकैशमेंट एग्जेम्पशन है फॉर द नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ ऑन रिटायरमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 lakhs to 25 lakhs. यही सभी चेंजेस थे जो हमें इस साल में देखने को मिला, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन. तो और भी ज़्यादा डिटेल्स में बात करने के लिए और डिस्कशंस करने के लिए आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर प्रेजेंटेड टू यू ऑन द स्क्रीन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.